हेलो प्यारे बच्चों। आज से हम सैनिक स्कूल की तैयारी के लिए एक स्पेशल बैच स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें पहला चैप्टर नंबर थ्योरी आज से स्टार्ट हो रहा है। और ये इस बैच की पहली क्लास है जिसमें आपको बिल्कुल बेसिक से यानी कि बिल्कुल जो छोटी छोटी चीजें होती हैं उनसे शुरुआत करके आपको जो सैनिक स्कूल की तैयारी होती है लेवल की, उस लेवल तक आपको ले जाया जाएगा। ठीक है, तो हर एक छोटी छोटी चीज को आपको सीखना है, हर एक चीज को आपको कॉपी में नोट डाउन करना है। अगर आप चाहते हो कि आपका सिलेक्शन सैनिक सैनिक स्कूल में हो जाए और आपकी जिंदगी एक बेहतरीन जिंदगी बन जाए, ठीक है, तो इसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा, जी लगा के मेहनत करनी पड़ेगी, हर एक क्वेश्चन को सोल्व करना पड़ेगा, हर एक कंसेप्ट को समझना पड़ेगा। तो पहला जो चैप्टर आता है मैथमेटिक्स में वो आता है नंबर थ्योरी। नंबर थ्योरी, देखो मैथ जो है ना बच्चों बिल्कुल आसान है, बहुत सिंपल, बहुत आसान है। बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है, थोड़ी सी कंसंट्रेशन यहाँ पर लगानी है। बाकी खेल कूद अपनी जगह पर है, बस थोड़ा सा कंसंट्रेशन लगाना है और आपको चीजें समझ में आने लग जाएंगी। और जैसे जैसे चीजें आपको समझ में आएंगी आपका इंटरेस्ट भी बनता जाएगा। ठीक है, तो बिल्कुल कंसंट्रेशन के साथ इस लेक्चर को लेना है। 22 मिनट का ये लेक्चर होगा और 22 मिनट में हम बहुत अच्छे अच्छे कंसेप्ट सीखेंगे और बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस भी करेंगे। ठीक है, तो नंबर थ्योरी, नंबर क्या होते हैं? जैसे किसी चीज का हम आंसर देते हैं, जैसे मान के चलो आप कितने भाई बहन हो? दो भाई बहन हो। तो नंबर क्या है? एक आंसर देने की प्रक्रिया है। ठीक है, एक आंसर देते हैं, जैसे आपकी कितनी बुक लगती है? 6 बुक लगती है। ठीक है, कितने सब्जेक्ट आपके पास? 6 सब्जेक्ट है। कौन सी क्लास में हो? 8th क्लास में। तो नंबर क्या है? आंसर देने की जो प्रक्रिया है उसे नंबर बोलते हैं। फिर हमने नंबरों को बांट लिया, क्या कर लिया? नंबर को बांट लिया रियल नंबर्स। ठीक है, हम पढ़ेंगे अब रियल नंबर्स, NUMBERS, रियल नंबर्स। रियल नंबर क्या होते हैं? वास्तविक नंबर होते हैं जो हम हर रोज अपनी जिंदगी में यूज करते हैं, जैसे 2, 2.5, पौने 3, 4.5, 5.5, 10, 12, 15, 100, 200, 1000, लाख, 2 लाख। ये जो नंबर होते हैं ये होते हैं रियल नंबर। ठीक है, जैसे -5, -15। ठीक है, ये भी सारे के सारे क्या होते हैं? रियल नंबर होते हैं। रियल नंबर क्या होते हैं? जैसे आपने पढ़ा होगा नंबर लाइन होती है। ठीक है, नंबर लाइन के ऊपर यहाँ पर 0 होता है, यहाँ पर 1 होता है, यहाँ पर 2 होता है, यहाँ पर 3, यहाँ पर 4, और ये अप टू इन्फिनिटी तक जाती है। और ऐसे ही इधर -1, -2, -3, -4, और ये कहां तक जाती है? इन्फिनिटी तक जाती है। तो ये होते हैं सारे के सारे रियल नंबर जो हम यूज करते हैं। अब तक आप जो यूज करते आए हो 5th क्लास तक, 1, 2, 3, -1, -2, -3, ये सारे के सारे क्या है? रियल नंबर है। क्या है? रियल नंबर। और रियल नंबर को हमने दो भागों में बांट दिया। रियल नंबर के दो भाग होते हैं। रियल नंबर के दो भाग होते हैं। एक पहला जो भाग होता है उसको नाम दिया हमने इंटीजर्स, और दूसरा जो भाग होता है उसको नाम दिया हमने डेसिमल। डेसिमल, ठीक है। इंटीजर्स मतलब पूर्णांक और डेसिमल मतलब दशमलव। तो हमें जो पढ़ना है वो है सिर्फ और सिर्फ इंटीजर्स। इंटीजर्स के बारे में हमें इस नंबर थ्योरी में पढ़ना है। ठीक है, डेसिमल्स के बारे में अभी हमें नहीं पढ़ना है, तो इसको हम क्या करेंगे? एक बक्से में बंद करके रख देंगे, जब जरूरत पड़ेगी तब इसको खोलेंगे। पर अभी हमें क्या करना है? सिर्फ और सिर्फ इंटीजर्स के बारे में पढ़ना है। तो इंटीजर्स क्या होते हैं? पूर्ण अंक। क्या होते हैं? पूर्णांक, यानी कि जो पूर्ण होते हैं, जो पूरे नंबर होते हैं, पूरे पूरे नंबर होते हैं। जैसे एक है, एक पूरा नंबर है। 2 है, पूरा नंबर है। 3 है, पूरा नंबर। 4, 10, 15, 18, ये सारे के सारे पूरे नंबर हैं। -1 भी पूरा नंबर है। -5, -4, -6, -12, ये सारे के सारे क्या है? पूर्ण नंबर है, पूर्णांक है। ठीक है, ये सारे के सारे पूर्णांक है। अब डेसिमल के बारे में मैं बता देता हूं ताकि आप दोनों को इनमें थोड़ा डिफरेंस पता चल जाए। ठीक है, डेसिमल क्या होते हैं? दशमलव। जैसे 1.5, जैसे डेढ़ बोलते हैं। ठीक है, 1.5 बोलते हैं, जैसे डेढ़। ये एक डेसिमल नंबर है, पूर्ण अंक नहीं है, क्योंकि एक पूरा आधा भी इसमें। ठीक है, जैसे 2.25, ये क्या? 2.25, ये पूरा नंबर नहीं है। दो पूरा नंबर है पर ये सवा बच गया, 0.25 ये पूरा नंबर नहीं है। ठीक है, यानी कि जो डेसिमल लग गई वो पूरा नंबर नहीं होगा। जैसे 3.75, 4.4,
ये भी पूरा नंबर नहीं है। तो जो डेसिमल लगी होती है वो पूरे नंबर नहीं होते। या फिर ऐसे लिखा जाए 12/10, ये भी डेसिमल है तो क्या आएगा, ये 1.2 आएगा। ठीक है, तो ये क्या होता है, ये सारे के सारे डेसिमल होते हैं। क्या होते हैं, ये सारे के सारे डेसिमल्स होते हैं और ये होते हैं सारे के सारे इंटीजर्स। ठीक है, पूर्णांक और डेसिमल के बारे में आपको डिफरेंस पता लग गया है। अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए आगे। जो इंटीजर्स होते हैं उनको भी दो भागों में बांट दिया। ठीक है, आपको हर एक छोटी छोटी चीज मैं यहाँ पर समझाते हुए चलूंगा और आपको समझते रहना है हर एक चीज को। ठीक है, हर एक चीज को आपको समझना है। यहाँ पर इंटीजर्स को दो भागों में बांट दिया। एक को नाम दिया नेगेटिव। क्या नाम दिया, नेगेटिव, नेगेटिव इंटीजर्स। और दूसरे को नाम दिया नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। ठीक है, एक नेगेटिव और एक नॉन नेगेटिव। जैसे मैं बताता हूं, आपको समझना है। यहाँ पर ये नंबर लाइन है, मैंने आपको बताई थी। ये यहाँ पर 0 होता है, यहाँ पर 1, यहाँ पर 2, यहाँ पर 3 और ये गाड़ी आगे चली जाती है। इधर क्या होता है, -1, -2, -3, -4 और ये गाड़ी धीरे धीरे इधर चली जाती है। तो नेगेटिव, नेगेटिव का मतलब क्या होता है, जो माइनस में होते हैं नंबर उनको नेगेटिव बोलते हैं। तो नेगेटिव इंटीजर्स, बात हो रही है इंटीजर्स की, तो पहला नेगेटिव इंटीजर्स कौन सा आता है, -1 आता है। ठीक है, बीच में रह गए वो सारे क्या होते हैं, डेसिमल्स होती हैं, डेसिमल्स। ठीक है, पहला नेगेटिव इंटीजर्स -1 है, तो यानी कि -1, -2, -3, -4 ये सारे के सारे क्या होते हैं, ये सारे के सारे जो होते हैं वो नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं। और जो बच गए वो सारे के सारे क्या होते हैं, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। पॉजिटिव इंटीजर्स नहीं बोलेंगे इनको, ये सारे के सारे नॉन नेगेटिव, यानी कि ये 0 भी एक क्या होता है, इंटीजर्स होता है। और इसको मिला के जो भी बॉक्स बन गया ये पूरा, ये सारा क्या होता है, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स का होता है। ये नेगेटिव, ये नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। ठीक है, अब यहां पर जो आपको बात बतानी थी वो क्या है, इनको क्या बोलते हैं, होल नंबर्स। होल नंबर्स, होल नंबर्स कहां से स्टार्ट होते हैं, 0 से स्टार्ट होते हैं। यानी कि नेगेटिव को छोड़ के जो बच गए सारे के सारे क्या होते हैं, होल नंबर्स होते हैं। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, यानी कि अप टू जहां तक भी जाए जाए सारे के सारे होल नंबर्स होते हैं। आपको पता लग गया कहां से स्टार्ट होते हैं होल नंबर, 0 से। 0, 1, 2, 3, 4 ये सारे के सारे होल नंबर होते हैं और इन्हीं को बोलते हैं नॉन नेगेटिव नंबर्स, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। क्लियर है, चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। फिर क्या किया, इंटीजर्स को फिर से दो भागों में बांट दिया। एक बार बट गए, अब दोबारा दो भागों में बांट दिया। अब एक को नाम दिया गया नेगेटिव इंटीजर्स। ठीक है, और एक को नाम दिया गया पॉजिटिव इंटीजर्स। ठीक है, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव। ठीक है, मैं यहां पर नंबर लाइन बना देता हूं। ये क्या हमारी नंबर लाइन है, ये क्या है, 0 है। ठीक है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, सो ऑन। ये -1, -2, -3, -4 और गाड़ी ऐसे चली जाती है। ठीक है, तो यहां पर देखो नेगेटिव इंटीजर्स मैंने आपको बताया था कहां से स्टार्ट होते हैं नेगेटिव इंटीजर्स, नेगेटिव इंटीजर्स यहां से स्टार्ट होते हैं -1 से। ठीक है, -1 से सारे के सारे इधर क्या होते हैं, नेगेटिव इंटीजर्स। पॉजिटिव इंटीजर्स कहां से स्टार्ट होंगे, 1 से स्टार्ट होंगे, यानी कि पहला पॉजिटिव इंटीजर्स कौन सा होगा, 1 होगा। क्या होगा, 1 होगा। ये सारे पॉजिटिव और ये सारे नेगेटिव इंटीजर्स। यहां पर आपको एक चीज देखने को मिल रही है, क्या, कि ये 0 है, ये क्या है, कि जो ये 0 है ये क्या है। ठीक है, तो ये याद रखना बच्चों, ये क्या होती है, जो 0 होती है ये होती है नॉन नेगेटिव एंड नॉन पॉजिटिव। ठीक है, इसको याद रखना, ये नॉन नेगेटिव और नॉन पॉजिटिव होती है ना, तो ये पॉजिटिव होती है और ना ये नेगेटिव होती है, न्यूट्रल होती है। कोई भी न नेगेटिव न पॉजिटिव, कोई रोल नहीं होता, ये न्यूट्रल होती है अपनी। ठीक है, ठीक है, जैसे गाड़ी के गियर होते हैं ना, इधर फर्स्ट फिर न्यूट्रल फिर सेकंड, तो वही है, ये पॉजिटिव न्यूट्रल
नेगेटिव, नेगेटिव, न्यूट्रल, पॉजिटिव, बस क्लियर। तो ये क्या हो गया, पॉजिटिव इंटीजर्स, और इनको ही नाम दिया गया नेचुरल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स, ठीक है। तो नेचुरल नंबर प्राकृतिक संख्याएं, नेचुरल नंबर क्या, प्राकृतिक संख्याएं कहां से स्टार्ट होती हैं, हमेशा 1 से स्टार्ट होती है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 अप टू सो ऑन। ये सारी की सारी क्या होती है, नेचुरल नंबर्स होते हैं। क्या होते हैं स्टूडेंट, ये नेचुरल नंबर्स होते हैं, ठीक है। क्लियर है, किसी को कोई डाउट नहीं होगा। चलिए भाई, दो बार बांट लिया हमने इंटीजर्स को, अब क्या करेंगे, एक बार और बांटेंगे, ठीक है। बहुत सारी नई नई चीजें यहां पर सीखने को मिलने वाली है, ठीक है। हर एक कंसेप्ट को सीखेंगे, यानी कि अगर एक कंसेप्ट पे आपके अभी तक पिछले 5 सालों में एक क्वेश्चन भी आया है, उस कंसेप्ट को भी हम सीखेंगे, ठीक है। तो हमने क्या किया, इसको एक बार फिर बांट लिया, एक बार फिर बांट लिया, क्या नाम दिया गया, अब बांटा तो एक को नाम दिया गया ओड इंटीजर और एक को नाम दिया गया इवन इंटीजर, ठीक है। इवन और ओड, इवन क्या होते हैं, जो 2 से भाग हो जाए, जो 2 से भाग हो जाए, और ओड क्या होते हैं, जो 2 से भाग ना, ठीक है। यही डिफरेंस होता है, जो नंबर 2 से भाग हो जाए वो इवन यानी कि सम संख्या, क्या बोलते हैं इसको, सम संख्या, क्या बोलते हैं इसको, सम संख्या। और जो नंबर 2 से भाग ना हो उसको बोलते हैं क्या, विषम संख्या, इसको बोलते हैं विषम संख्या और उसको बोलते हैं सम संख्या, ठीक है। तो क्या क्या होते हैं, 1 3 5 7 9 11 13, ये सारे क्या होते हैं, ओड नंबर्स होते हैं, विषम संख्याएं होती हैं। और 2 4 6 8 10 12, ये सारी क्या होती हैं, सम संख्याएं होती हैं, यानी कि इवन इंटीजर्स। ये इवन इंटीजर्स और ये ओड इंटीजर्स, ठीक है। और एक चीज और बता देता हूं आपको, -1 -3 -5 -7 -9, ये भी सारे के सारे ओड नंबर्स होते हैं, -2 -4 -6 -8 -10 -12, ये भी सारे इवन नंबर्स होते हैं, ठीक है। माइनस से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, अगर वो 2 से भाग हो रहा है तो वो क्या होगा, सम संख्या होगी, इवन नंबर्स होगा। अगर वो 2 से भाग नहीं हो रहा है, माइनस का कुछ लेना देना नहीं है, ठीक है। अगर वो नंबर 2 से भाग हो रहा है तो सम होगा, नहीं हो रहा है तो विषम होगा, यानी कि ओड होगा, 2 से नहीं हो रहा है तो, और 2 से हो रहा है तो इवन नंबर होगा, ठीक है। क्लियर है, चलिए भाई, चलिए अभी एक बार और बांटते हैं इंटीजर्स को, एक बार फिर से बांटेंगे 2 भाग में। एक को नाम दिया प्राइम इंटीजर्स और एक को नाम दिया कंपोजिट इंटीजर, ठीक है। एक को नाम दिया प्राइम, एक को नाम दिया कंपोजिट। कंपोजिट मतलब भाज्य, और अप्राइम सॉरी प्राइम मतलब अभाज्य, ठीक है। प्राइम नंबर क्या होते हैं, जो नंबर जिनके 2 ही फैक्टर हो, क्या हो, 2 ही फैक्टर हो, नंबर हैव एग्जैक्टली 2 फैक्टर इज कॉल्ड प्राइम नंबर, सॉरी प्राइम इंटीजर्स या प्राइम नंबर। और नंबर हैव मोर देन 2 फैक्टर, अगर किसी के पास 2 से ज्यादा फैक्टर हैं तो वो क्या होंगे, कंपोजिट नंबर होंगे। मैं आपको एग्जांपल लेके बताता हूं, जैसे हमने लिया 3, 3 किससे भाग हो सकता है, 1 से भाग करेंगे तो क्या उत्तर आएगा 3,
और 3 को जब 3 से भाग करेंगे तो क्या आएगा, 3 एकम 3, ठीक है। दो ही फैक्टर हुए, दो चीजों से भाग हो सकता है, पर यहां पर एक चीज बताओ, 4 है, 4 को देखो 1 से भाग करेंगे तो क्या आएगा, 1 चौके 4, ठीक है। जब 4 को 2 से भाग करेंगे तो क्या आएगा, 2 चौके 4, और जब 4 को 4 से भाग करेंगे तो क्या आएगा, 4 एकम 6, 1 2 3, कितने फैक्टर हो गए 4 के, 3, मोर देन 2 हो गए, तो वो नंबर क्या कहलाएगा, कंपोजिट कहलाएगा। और एग्जैक्टली बिल्कुल फिक्स 2 है तो वो क्या कहलाएगा, प्राइम नंबर कहलाएगा। अभी 1 है, 1 का सिर्फ एक ही फैक्टर है 1, तो ये तो न तो प्राइम है और न ही कंपोजिट है, क्या, न तो प्राइम है और न ही कंपोजिट नंबर है, ठीक है। तो आपको यहां से क्या चीज पता लगी कि जो 1 होता है ये नॉट प्राइम एंड नॉर कंपोजिट, क्या होता है, न तो प्राइम होता है और न ही कंपोजिट होता है। तो सबसे छोटा लीस्ट प्राइम नंबर कौन सा होता है, प्राइम नंबर होता है 2, 2 क्या होता है, 2 सबसे छोटा प्राइम नंबर होता है, क्योंकि 2 के ही सबसे छोटा नंबर 2 ही है जिसके 2 फैक्टर होते हैं, एक तो 1 और एक खुद 2, ठीक है। और दूसरी बात क्या है कि 2 अकेला ऐसा नंबर है जो कि इवन भी है और प्राइम भी है, क्या है, इवन भी है और प्राइम भी है। अकेला 2 ही ऐसा नंबर है जो इवन है, यानी कि सम संख्या भी है और अभाज्य संख्या भी है। 2 के अलावा ऐसा कोई भी सम संख्या आपको नहीं मिलेगी जो अभाज्य होगी, ठीक है। यहां तक क्लियर है सभी को, किसी को कोई डाउट नहीं है। 4 भागों में हमने इंटीजर्स को बांटा, नेगेटिव, नॉन नेगेटिव, नॉन नेगेटिव क्या कहलाए, होल नंबर्स। उसके बाद हमने बांटा नेगेटिव, पॉजिटिव, पॉजिटिव क्या कहलाए, नेचुरल नंबर्स। उसके बाद हमने बांटा इवन, ओड, इवन जो 2 से भाग हो और ओड जो 2 से भाग ना हो। फिर हमने बांटा प्राइम और कंपोजिट, कंपोजिट जिनके 2 से ज्यादा फैक्टर हो, ठीक है, जो 2 से ज्यादा संख्याओं से भाग होते हो, और प्राइम जो बिल्कुल फिक्स 2 से ही भाग होते हो, ठीक है, फिक्स 2 से, न 2 से कम न 2 से ज्यादा, एग्जैक्टली 2 से ही भाग होते हैं, वो ही कहलाएंगे प्राइम नंबर। अभी 1 है, 1 के 2 फैक्टर नहीं है तो ये प्राइम नंबर नहीं कहलाएगा। सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या होता है, 2 होता है, और 2 ही एक ऐसा नंबर है जो इवन नंबर भी है और प्राइम नंबर भी है। क्लियर है, ये बिल्कुल लॉजिक था, बिल्कुल सिंपल सी बात थी, बिल्कुल बेसिक था। अब आगे बढ़ते हैं। चलिए भाई, अभी हम क्या सीखेंगे, फेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू। क्या, फेस वैल्यू, फेस वैल्यू क्या होती है, फेस वैल्यू क्या होती है, द नंबर इटसेल्फ, क्या होती है, द नंबर इटसेल्फ इज कॉल्ड फेस वैल्यू। देखो मैं आपको समझाता हूं, आपके चेहरे को देख के बता सकते हैं ये कौन है, ठीक है, आपके चेहरे को देख के बता सकते हैं कि ये कौन है, वो आपकी फेस वैल्यू होगी, ठीक है, वो आपकी फेस वैल्यू, चेहरे को देख के पता लग जाता है कि आप कौन है, ठीक है। उसके बाद अगर आपका एग्जाम लिया जाता है और आपकी रैंकिंग आती है, ठीक है, उस रैंकिंग के आधार पर हम बता देते हैं आपकी प्लेस वैल्यू क्या क्या है, कि आप कौन से स्थान पर विराजमान हो, ठीक है, कौन से स्थान पर रहते हो, वो आपकी प्लेस वैल्यू है। फेस वैल्यू तो चेहरा देख के पता लग जाए, जैसे हमारे पास डिजिट दे रखी है 5, इसकी फेस वैल्यू कितनी है 5, 6, इसकी फेस वैल्यू कितनी है 6। जैसे हमें कोई नंबर दे रखा 7 8 9 3 4, और हमसे पूछे फाइंड द फेस वैल्यू ऑफ 9 एंड 8, तो 9 की फेस वैल्यू कितनी होगी, द नंबर इटसेल्फ, 9 की 9 होगी, 8 की कितनी होगी, द नंबर इटसेल्फ, 8 की 8 होगी। देख के हमें क्या पता लग रहा है, चेहरे को देख के कि ये 9 है। अभी आपका, जैसे आप में से किसी का नाम सुमित है, ठीक है, या अमित है, ठीक है, तो आपके चेहरे को देख के पता लग जाता है कि हाँ ये सुमित है, ठीक है, और आपके चेहरे को देख के पता लग जाता है कि ये अमित है, ठीक है। और फिर आपको देखा जाए कि आपकी क्लास में रैंक क्या आती है,
ठीक है, किस स्थान पर हो, किस प्लेस पर आप हो, तो वहां से पता लग जाता है कि हमें ये पहले स्थान पर है, ये तीसरे स्थान पर है, ये 10वें स्थान पर है। ठीक है, तो ये होती है प्लेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू भी अभी पढ़ेंगे। सबसे पहले फेस वैल्यू का जो कंसेप्ट है वो क्लियर होना चाहिए। फेस वैल्यू में कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। ठीक है, बहुत सारे बच्चों में क्या हो जाता है, कंफ्यूजन हो जाती है, वो विचलित हो जाते हैं कि फेस वैल्यू क्या है, प्लेस वैल्यू क्या है। फेस वैल्यू मतलब चेहरा देख के नाम बता देना, वही फेस वैल्यू होती है। जैसे 9 को देख के 9 बता दिया, 8 को देख के 8 बता दिया। क्लियर है? चलिए अभी पढ़ेंगे प्लेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू क्या होती है? द पोजीशन ऑफ द डिजिट, लेकिन जो नंबर हमें दे रखा है उसमें उस डिजिट की क्या पोजीशन है। जैसे पोजीशन क्या क्या होती है डिजिट की, देखो हमें दे रखा 6 7 8 9 3 2, तो हमें पता है कि इसके अंदर क्या क्या पोजीशन होती है। ये होता है वंस, ये होता है टेंस, ये होता है 100, ये होता है 1000, और ये होता है 10,000, और ये होता है लैख। ठीक है, यही तो पोजीशन होती है। तो यहां से इसकी पोजीशन कितनी है, वंस है। तो अगर इसकी पूछे कि इसकी प्लेस वैल्यू क्या है, तो वंस पर है, गिनेंगे तो देखो वंस ही आ गया। इसकी पूछे तो कितने पर है, 3 लिख दिया। उसके बाद क्या लिखेंगे, आना चाहिए टेंस पे, तो एक जीरो लगा देंगे। वंस और टेंस, टेंस पे आ गए, टेंस पे है। इसको देखो 9 है, 9 का 9 लिखेंगे, पीछे ये है कौन से पे, 100 पे, तो ये 100 पे आना चाहिए। तो 1 टेंस 100, यानी कि जितने नंबर बच गए पीछे उतनी ही जीरो लगा देंगे। ये देखो 8 है, तो 8 के पीछे कितने नंबर है, 1 2 3, 1 2 3, कौन से स्थान पर है, 1000 पर, गिनोगे 1 टेंस 100 1000। ठीक है, ऐसे क्लियर है। ऐसे ही 7 की आ जाएगी, 7 की क्या आएगी, 7 1 2 3 4 पीछे 1 2 3 4 जीरो। 6 की आ जाएगी ऐसी, 6 6 के पीछे 1 2 3 4 5 5 जीरो, 1 2 3 4 5। ठीक है, ये होती है प्लेस वैल्यू और ये होती है फेस वैल्यू। ठीक है, अभी एक क्वेश्चन करेंगे जो आपके एग्जाम में आया था, उस क्वेश्चन को देखते हैं कि आपके एग्जाम में किस टाइप का क्वेश्चन है। उसके बाद आज की क्लास का यही दी एंड करते हैं। कल से फिर नए कंसेप्ट सीखेंगे और नए क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन आपको दे रखा, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द, व्हाट इज द difference between the place value of the place value of 5 and 3, 5 and 3 in number 15030। ठीक है, इस नंबर में हमें 5 और 3 की प्लेस वैल्यू का डिफरेंस बताना है। तो सबसे पहले हमें ये नंबर लिख लेना 15030। अब हम 3 की प्लेस वैल्यू निकालते हैं। 3 की प्लेस वैल्यू क्या आएगी, वंस टेंस पे है तो 3 और 0, वंस टेंस पे आ गया। 5 की निकालेंगे तो 5 का 5, 1 2 3 0, 1 2 3 0, वंस टेंस हंड्रेड टेंस, सॉरी वंस टेंस हंड्रेड थाउजेंड, वंस टेंस हंड्रेड थाउजेंड, थाउजेंड पे डिफरेंस बताना है। डिफरेंस क्या होता है, जो बड़ा होता है उसमें से छोटे को माइनस करना। तो बड़ा कौन सा है, ये 5000 या 30, 5000 बड़ा है। तो 5000 माइनस 30, आंसर क्या आएगा, 0 माइनस 0 0, यहां से एक कैरी लेंगे, यहां से फिर एक कैरी लेंगे, तो ये 10 हो जाएगा। 10 माइनस 3 7, यहाँ 9 बचा 9 का 9, यहाँ 4 बचा 4 का 4। तो आंसर हमारा कितना आ गया, 4970। तो इस तरीके से हम जो हमारे सैनिक स्कूल के एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं उनको सोल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट आज की क्लास में इतना ही। ठीक है, और एक बार रिवीजन जरूर कर लेना इस क्लास का, और अगर आपने नोट्स नहीं बनाए साथ के साथ तो नोट्स जरूर बना लेना। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही, कल हम इससे आगे सीखेंगे कल की क्लास में। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।